बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। डोनाल्ड लू की पेशी हो गई है, अपने मुल्क में पेशी हुई, लेकिन उसका नतीजा, उसके असरात हमें पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। इस पेशी को चंद घंटे हुए हैं और चीजें जरा सामने आना शुरू हो गई हैं। और अंदाजा यह कीजिए, डोनाल्ड लू जब अमेरिका में बैठ के अपने मुल्क के एक ऐवान में बैठ के स्टेटमेंट दे रहे थे अपने ही मुल्क के उन कांग्रेस वाले लोगों के सामने, तो वहां पे क्या नारे लग रहे थे कि डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं, लायर के नारे लग रहे थे, झूठा होने के नारे लग रहे थे। लेकिन अमेरिका वाले को क्या कह रहे हैं आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, डोनाल्ड लू तो सच बोल रहे हैं, इससे बड़ा तो कुछ सच हो ही नहीं सकता। आज डोनाल्ड लू पाकिस्तान की हुकूमती जमातों के सबसे बड़े तर्जुमान के तौर के ऊपर सामने आए हैं, जिसको अपना मुल्क झूठा कह रहा है, लेकिन यह कहते हैं सच्चा है। लेकिन हम छोड़ देते हैं फिलहाल अगली बात को, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उस वक्त उस साइफर को डिमार्श क्यों किया। नंबर 1, उस वक्त DGISPR ने माना था कि देखिए साजिश नहीं हुई लेकिन मुदाखलत हुई है। अगर मुदाखलत थी, अब डोनाल्ड लू कह रहा है कि मुदाखलत का इल्जाम भी झूठा है, हमने कोई मुदाखलत नहीं की, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई अमेरिकी शहरी का ताल्लुक ही नहीं है। तो जनाब, अब इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड लू सच्चा है या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो सच्ची है। अब जाहिर है हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के साथ स्टैंड करेंगे। वो कहते हैं कि अब डोनाल्ड लू के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हैं। हमें सब खबर है लुटेरों के ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ये लोग ये तवक्को कर रहे थे कि डोनाल्ड लू कहेगा जी मैंने बिल्कुल माना है। यानी आइंदा से अगर आपकी आंखों के सामने कोई कत्ल होता है और आप अपनी आंखों से वो कत्ल देखते हैं, तो फिर कातिल ये कह दे कि मैंने ये कत्ल नहीं किया, तो आइंदा से ये तस्वुर किया जाएगा कातिल सच्चा है और मकतूल झूठा है। सवाल पैदा होता है कि अगर हमारी आंखों के सामने इमरान खान की हुकूमत ना गिरी होती तो फिर तो हम कहते, लेकिन हमारी आंखों के सामने सब कुछ वही हुआ जिसका क्लेम किया गया। फिर आप साइफर को छुपाते हैं, फिर वो साइफर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मानती है, लेकिन हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को भी अब कहना नहीं माना, अब कहना कि डोनाल्ड लू सच बोल रहा। नहीं, ये बात नहीं बनेगी। अब इसका जो पहला नतीजा है, अब आपको पता है कि उन्होंने दोबारा इलेक्शन का मशवरा दिया है। उनके सामने यह सवाल रखा गया कि आप ये बताइए कि अगर जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, तो अगर ये सब कुछ ना होता, लाइक जिस तरह आपने खुद कहा कि ये सारी गड़बड़ इलेक्शन के दौरान जो भी मामला हुए, तो क्या इलेक्शन के नताइज पाकिस्तान में मुख्तलिफ ना होते। तो डोनाल्ड लू ने एक तो इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को करार दिया और साथ ही उन्होंने दोबारा री इलेक्शन का जो है वो इशारा दिया या तजवीज दी। उसके बाद कांग्रेस की इस कमेटी ने यह कहा कि हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन की तहकीकात मुकम्मल होंगी और लोग जेलों से बाहर आएंगे। अब जेलों में लोग इस वक्त कौन है आप सब जानते हैं। और उसके फौरन बाद, आज जब यह सब कुछ हुआ, उसके फौरन बाद जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को अता तारड़ साहब ने, और अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान ने कौम से झूठ बोलकर अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। अब उनके मुताबिक PTI दोहरे मयार की सियासत करती है और इमरान खान की कौलो फेल में तजाद है, और इमरान खान ने जलसे में साइफर लहराया था जो झूठ था। सिर्फ इतना सा सवाल है कि इमरान खान के मुतालिक आप कह रहे थे कि आज आपके तमाम बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। डोनाल्ड लू ने आज कह दिया कि साइफर की कहानी झूठी है। PTI ने लॉबिंग फर्म्स हायर करके कमेटी की समात रखवाई। आज आप पूरी दुनिया के सामने रुसवा हुए हैं। आपकी बात अगर दुरुस्त तस्वुर कर ली जाए तो इमरान खान को अगर वो साइफर झूठ था
उस साइफर में कुछ था ही नहीं, तो फिर इमरान खान के ऊपर साइफर का केस किस बात का है? फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपसे पूछती है साइफर के मुतालिक, तो साइफर क्यों नहीं आप बताते? ठीक है जी, अब इस तरह बात बनेगी नहीं, आपको कौम को खुल के बताना पड़ेगा। ये उसी तरह से पड़ा है। देखिए, इस समाज से उस लिहाज से कोई आप कहें कि यह फर्क पड़ा है, हां यह फर्क जरूर पड़ा है कि वो चीजें डिस्कस हुई हैं ऑन कैमरा। हां यह फर्क जरूर पड़ा है कि डोनाल्ड लू को बुलाया गया है। हां यह फर्क जरूर पड़ा है, हमें पता चला है कि उस मुल्क के अंदर कोई मुंतखब लोगों के पास कोई इख्तियारात हैं जो हमारे लोगों के पास नहीं है, और इंटरनेशनल अफेयर्स वहां के इलेक्टेड लोग देखते हैं। हमें यह पता जरूर चला है कि उनकी पार्लियामेंट की कोई वुक़्त है, कोई हैसियत है। बाकी वही बात है, डोनाल्ड लू क्यों मानेगा? जो मैंने आपको बताया कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, जो शरीके जुर्म हो वो कैसे बता सकता है? अब यह हो गई एक तरफ वाली बात, और उसके जो असरात हैं वो हमें इस्लामाबाद में दिखाई दे रहे हैं। और अब अगली बात सुन लीजिए। अगली बात यह है कि चूंकि हमें बताया गया था जी कि अली अमीन गंडापुर जो है, एक मैं इस्तीफे वाली बात आगे चल के बताता हूं आपको। अली अमीन गंडापुर जो है, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त आई। एक तो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि यह कहा गया कि जनाब वो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, और ये रावलपिंडी की एक अदालत ने किए और कहा कि 2 अप्रैल को उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। लेकिन जो अब अली अमीन गंडापुर ने वहां से जवाब दिया है, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों के लिए यह परेशानी का बायस बन जाएगा। अब आप कहेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि वहां पे अली अमीन गंडापुर ने यह कहा है कि डेरा इस्माइल खान में मरियम नवाज शरीफ के ऊपर और जरदारी के ऊपर मुकदमात दर्ज हैं, FIRs हैं, और उनके मुताबिक हमें धमकियां देने से आप इज्तनाब करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो आपके घरों में भेज दें, और उनके मुताबिक विफाक और पंजाब अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम देखते हैं कि ये हुकूमत कैसे चलाते हैं। और उनके मुताबिक ये चाहते हैं कि लोगों की आपस में लड़ाई हो, लेकिन हम गुरेज कर रहे हैं, हम पर जाली FIR दर्ज हैं। चैलेंज करता हूं, मुझे करें गिरफ्तार। ये आए तो पता चल जाएगा कि किसमें कितना जोर और कितना दम है। और फिर उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये हमारे सूबे के लोगों को कमजोर समझ रहे हैं। लेकिन क्या लम्हा होगा, आप अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने आए तो कैसा मंजर होगा? मकसद यह है कि फिर तसादुम होगा ना, हालात खराबी की तरफ जाएंगे, तो वो नुकसान किसका है? जब तहरीक इंसाफ को तो आप वो करना चाहते हैं, तो वो तो उस आग के दरिया को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने पार किया, अब भी पार कर लेंगे। आप नहीं कर पाएंगे, आप अंपायर्स के बगैर नहीं खेल सकते, और हत्ता के इस बार अंपायर्स भी साथ थे, आप फिर भी नहीं खेल पाए। और आप इस हकीकत को सब बड़े अच्छे से जानते हैं। और अब ये क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ रात को ये कह रहे थे, उनसे ये सवाल हुआ कि 2018 का प्रोजेक्ट और इमरान खान, तो यानी उस प्रोजेक्ट का तो बहुत जल्दी अंदाजा हो गया तो फेल हो गया, लेकिन अब जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो तजर्बा हो रहा है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, मीडिया सब शामिल है। पाकिस्तान के अदलिया के मुतालिक रात को अमरीकी समात के दौरान भी गुफ्तगू हुई है कि पाकिस्तान की अदलिया कैसे काम करती है, क्या कुछ करती है। अब अगर ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं तो अदलिया इसमें कैसे शामिल है, सवाल तो ये पैदा होता है। अब वो कहते हैं जी इस बात का सबका इत्तेफाक है कि आखिरी मौका है, चीज़ों को ठीक करना है, तो फिर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। जाहिर है कि आपको इमरान खान से खौफ आता है। फिर ख्वाजा आसिफ फरमा रहे थे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो इस वक्त एतमाद का रिश्ता है वो गैर मामूली है, और पिछली 40-50 साल तारीख में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। पाकिस्तान में हर किसी को यही लगता है कि हालात भी हमेशा एक जैसे रहेंगे और सेम पेज रहेगा, लेकिन ऐसा होता कभी भी नहीं है। ये एक घन चक्कर है जो चलता है और उसके बाद चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने यह भी माना है कि मुझे जनरल बाजवा ने धमकी दी है, जब मैंने ये नाम लिया कि जनरल बाजवा को और फैज़ हमीद को बुलाया जाएगा असेंबली के अंदर, तो उनके मुताबिक जनरल बाजवा ने उनको धमकी दी है कि मैं तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ज़ाहिर है जनरल बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी है? यहाँ पे मसला सिर्फ ये है
कि वो नून लीग वाले उनको कहेंगे हम आपके पोल खोल देंगे, वो नून लीग वालों को कहेंगे कि हम आपके पोल खोल देंगे। लेकिन ये एक दूसरे का सर्वाइवल है इनमें, और ये कोई भी इनमें से एक दूसरे का पोल नहीं खोलेगा, ना खोल सकता, ना हिम्मत रखता है। आगे चलते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। मैंने आपको पंजाब से इस्तीफे की बात की है। पंजाब में इस वक्त जो एक सवाल पहले भी उठ रहा है और अब भी उठता रहेगा कि पंजाब में लोगों ने वोट दिया, इवन लाहौर में वोट दिया, खुल के वोट दिया, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ ग्राउंड के ऊपर वोटर्स ने तो अपना हक अदा किया, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पंजाब में उस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं दे रही। मैं ये नहीं कह रहा हर हल्के की बात नहीं, मैं खासकर लाहौर में और पंजाब असम्बली में हमें वो स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। तो आज इस्तीफा आया, और इस्तीफा ये था कि हमाद अजहर ने एक ट्वीट किया और कहा कि बहुत सोच विचार के बाद मैंने तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं समझता हूं कि इस वक्त पार्टी की पंजाब में मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड में मौजूद होना और कायद इमरान खान तक बराह रास्त रसाई ज़रूरी है। मैं अलबत्ता बतौर कारकुन काम करता रहूँगा। इसके ऊपर मोने सराई ने कहा कि दिस शुडंट बी एक्सेप्टेड नॉर कंसिडर्ड, यानी ना तो ये कबूल होना चाहिए और ना ही इसके ऊपर ताकि कोई गौर होना चाहिए। तो इतलात ये है कि जो सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा जी वो हमाद अजहर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करेंगे और वो अपना काम जारी रखें। तो देखते हैं जी अब ये किस तरह से होता है। जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने कहा हुआ है कि वो ईद के बाद पंजाब का रुख करेंगे, और शेर अफजल मरवत के मुतालिक कल ही बैरिस्टर गौहर साहब ने बता दिया था कि इमरान खान ने डायरेक्शन दी है कि शेर अफजल मरवत फाइनल है, और वो इम्कान है कि आज बाज़ाब्ता तौर पे स्पीकर को ख़त लिख देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्पीकर साहब इसके ऊपर क्या रद्दमल देते हैं, क्या उनको मुंतखब करते हैं, नहीं बते। हाँ, एक उमर अयूब साहब ने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कर दी है कि ये हुकूमत मैदान छोड़ के भाग चुकी है, और जब तक इमरान खान जेल में है इनके साथ किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करेगी। तो जनाब ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।